इस बार जो सैलाब आने हैं, जो मानसून की बारिशें होनी हैं, वो कौन कौन से इलाकों को सबसे ज़्यादा मुतासर करेंगी? और माजी में जो सैलाब आए, जो 2-3 साल पहले 2022 में जो एक बड़ा सैलाब आया था, क्या उस हद तक नुकसान होने का खुदा न खास्ता अंदेशा है या उससे कम दर्जे का ये सैलाब मुतवक्के है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे। देखिए, जो पिछले साल 2025 में जो सैलाब आए वो बहुत ज़्यादा थे और मानसून भी उस साल में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन इस साल जो हम देख रहे हैं मानसून की हमने आउटलुक दी हुई है, उसके मुताबिक बारिशें मामूल से कम होंगी थ्रू आउट द कंट्री। अलबत्ता जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान और अपर केपी, वहाँ पे बारिशें जो है वो मामूल के मुताबिक होंगी और टेम्परेचर्स जो है वो भी मामूल से ज़्यादा रहेंगे थ्रू आउट द कंट्री। तो इससे हम अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल की निस्बत बारिशें कम होंगी और इसमें जो ईस्टर्न रिवर है हमारे, उसमें भी सैलाब जो है ना वो बारिशों की वजह से सैलाब आने का इतना अंदेशा नहीं होगा। अलबत्ता जो गर्मी की वजह से स्नो मेल्ट होगा, उससे जो रन ऑफ जनरेट होगा, उससे दरियाओं के फ्लोज में इजाफा हो सकता है। बट आप कह लें कि इतने डेवस्टेटिंग फ्लड्स वगैरह वो उस तरह की सूरत हाल नहीं है। सही। अच्छा सर, वो अर्बन फ्लडिंग जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, ख़ास तौर पर कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में एक दिन अगर ये बहुत कोई तूफ़ानी बारिश हो जाए तो हम देखते हैं कि कोई 50-55 अरब रुपए का माशी तौर पर नुकसान पहुँचता है, चूँकि लोग कंपनीज़ में नहीं पहुँच पाते, फैक्ट्रीज़ नहीं पहुँच पाते, वहाँ से पोर्ट्स तक सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है। तो ये इस तरह की तो कोई सिचुएशन अगले इस पूरे एक माह में, जुलाई के महीने में नहीं होने वाली, चूँकि माजी में इस तरह की सिचुएशंस को कराची फेस करता रहा है। जी, जब हम ये कहते हैं कि बारिशें मामूल से कम होगी सीजनल लेवल पे, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उस पूरे पीरियड में कोई एक्सट्रीम इवेंट नहीं हो सकता। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे, सिटी के लेवल पे जो है वो एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट हो सकता है और शावर्स भी एक्सट्रीम कहीं पे हो सकते हैं। तो फ्लैश फ्लड, जैसे कि आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, अभी कराची की आपने मिसाल दी है, कराची हो गया, लाहौर हो गया, तो इनमें फ्लैश फ्लड्स जो कि ज़्यादातर डिपेंड करता है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। तो अगर वहाँ पे बारिश थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई और चांसेस जिसके हैं, तो हम ये अर्बन फ्लडिंग को रूल आउट नहीं कर सकते। सही। तो ये बिफोर टाइम इसकी कितने अरसे पहले से तैयारी पे शुरू कर देनी चाहिए? मेट ऑफिस तो यहाँ की जो लोकल मैनेजमेंट होती है उसको इन्फॉर्म कर देता है, फिर भी हम ये देखते हैं और आपने भी ज़ाहिर इसको देखा होगा कि जब कराची में बहुत तेज़ बारिश होती है तो क्या सूरत हाल पैदा होती है, लाहौर में जब तेज़ बारिश होती है तो वहाँ तो चलें 5-6-7 घंटे में शायद वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन कराची जो कि माशी हब भी है तो पाकिस्तान को इकनॉमिकली इसका एक बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो ये कितने वक्त पहले से तैयारी शुरू होनी चाहिए कि ये ऐसी किसी आफत से बचा जा सके जो कि पहले से पता भी हो कि ये होने जा रहा है? जी, जैसे कि आपने अपने शुरू में भी काफ़ी डिटेल्ड आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की, तो क्लाइमेट चेंज इज़ गोइंग ऑन प्रोसेस और ये हो रहा है। और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की इंटेंसिटी और उसकी फ्रिक्वेंसी में इजाफा होता जा रहा है। तो जब भी बारिशों का सीज़न होगा तो भले उसमें बारिशें बिलो नॉर्मल कहीं जा रही हों, लेकिन फिर भी जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ना, ये एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं। तो इन एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, अपनी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक करनी चाहिए। जो एक्सट्रीम इवेंट्स अगर कोई इस तरह होने जा रहा है तो उसके लिए हम 3 से 5 दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ऑन प्रोविंशियल लेवल, ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, और मज़ीद रिफ़ाइन करके हम इसको 24 घंटे पहले, या उसको कह लें कि आप 48 घंटे पहले भी हम उनको बताते हैं। तो जब सिचुएशन ये है कि जब आपको प्रीकर्सर बता दिए गए हैं, जब आपको अलर्ट्स दे दिए गए हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपको अपने सिटी टाउन की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो जैसे मैंने कहा कि ड्रेन्स का सिस्टम है, या जैसे कराची जैसा बहुत बड़ा शहर है तो उसको 1-2 दिन में या 1-2 महीने में ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक नहीं हो सकता। वो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन ये कि उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। लेकिन जहाँ तक है कि फौरी तौर पर जो इक़दाम करने होते हैं, तो वो हमारी फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए
3 से 5 दिन पहले जब हम बताते हैं तो उस को मद्देनजर रखते हुए वो कर लिए जाने चाहिए। सही। अच्छा अफजल साहब, ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया ही मुतासर है, लेकिन पाकिस्तान शायद वो मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा इससे मुतासर है। और ये जिस बुनियाद पर ये क्लाइमेट चेंज होता है उसमें पाकिस्तान का तो शायद 1 या 2% भी हिस्सा नहीं है। तो अब इस कुदरती आफत से पाकिस्तान निपटे कैसे? इसके लिए पाकिस्तान को कितने फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं? किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी भी होती है, अपना केस बड़े अच्छे तरीके से रखा भी जाता है, लेकिन इसके नुकसान तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं है, और उसके बनाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है फेडरल लेवल पे, वो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है दे आर टैपिंग दिस वेरी वेल। तो इस ग्रीन क्लाइमेट फंड से जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज देख रही है, तो ये सारा इकदाम हो रहे हैं, और उन्होंने एक एक्शन प्लान भी बनाए हुए हैं, नेशनल एडेप्टेशन प्लान भी इन प्लेस है, और इसी तरह से नेशनल ड्राउट मैनेजमेंट प्लान भी इन प्लेस है। तो लेकिन ये नाकाफ़ी है, और इससे बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, माजी में भी भारत अपनी आबी जारियत करता रहा है, और वो पानी ऐसे ही वक्त में पाकिस्तान में उस वक्त छोड़ता है कि जब पाकिस्तान को उसका मैक्सिमम नुकसान हो। तो अब ये जो एक तखरीबी कार्रवाई ये होती है, इससे बचने के लिए, इसको फेस करने के लिए हमारी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो इंफॉर्मेशन है जो वहाँ से हमें प्रोवाइड की जाती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक इदारा है, लाहौर में है उसका सेंटर। तो ये फ्लड सीजन में वो काफ़ी एक्टिव होता है, और 24 घंटे सर्वेलेंस कर रहा होता है कि फ्लड्स की क्या पोजीशन है, और जो इंडिया से आ रहा है पानी स्पेशली ईस्टर्न रिवर के ऊपर, उसकी क्या पोजीशन है। और वो अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वो हमें क्वालिटेटिवली बताते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाई फ्लड हम के बराबर पानी छोड़ रहे हैं, या मीडियम फ्लड के बराबर पानी छोड़ रहे हैं, या हम लो फ्लड के बराबर पानी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कभी हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया कि हम इतना पानी छोड़ने लगे हैं। तो ये उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, बहरहाल वो हमारा कोई दोस्त मुल्क तो है नहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा विजिलेंस, और उस विजिलेंस के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, लाइक रेडार्स हैं, लाइक सैटेलाइट इमेजेस हैं, और उनकी बहुत तेज़ी के साथ उनकी एनालिसिस करना और एक प्रोडक्ट बना के देना कि अब जो है वो उनके जो दरिया है या उनके जो डैम्स हैं उनमें पानी की कैपेसिटी कितनी है और वो कितने फील्ड हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।